शादी से बर्बादी तक सोनम और राजा और राज की 30 दिन की झकझोर देने वाली, आइए अब आपको पूरी कहानी हम बताते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा और सोनम की कहानी पूरे देश को झकझोर कर रख दी है। अब इंसान अरेंज मैरिज, लव मैरिज, आखिर किस पर विश्वास करे, क्योंकि परिवार के साथ तो बड़े अदब से पेश आ रही थी सोनम, किस प्रकार से ये साजिश कर बैठी, हर कोई दहला हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा और सोनम की कहानी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पहले राजा और सोनम की गुमशुदगी पर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे थे और फिर राजा की हत्या के आरोप में सोनम की गिरफ्तारी ने सबको हिला कर रख दिया। 11 मई को शादी हुई, 23 मई को पति की हत्या और 9 जून को पत्नी की गिरफ्तारी। महज 30 दिन में सुखी संपन्न 2 परिवार बर्बाद हो गए। आइए आपको बताते हैं आखिर ये पूरी कहानी है क्या और कौन आखिर आरोपी साबित हो रहा है। राजा और सोनम की शादी कब और कैसे हुई? राजा और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हुई। यह एक अरेंज मैरिज थी जिसके लिए दोनों परिवार के लोग सहमत थे। राजा और सोनम रघुवंशी समाज से आते हैं। दोनों के परिवारों ने सामाजिक बुकलेट में उनका ब्यौरा देकर शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। मांगलिक होने की वजह से दोनों की कुंडली का मिलान हुआ। दोनों परिवारों के बीच मेल मिलाप हुआ, फिर रिश्ता तय हुआ। 9 दिन बाद हनीमून पर निकले थे। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को सोनम और राजा हनीमून के लिए निकले। दोनों पहले गुवाहाटी और फिर शिलांग पहुंचे। सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा की मां ने बताया कि सोनम ने ही हनीमून के लिए टिकट कराया था, क्योंकि राजा इतनी जल्दी हनीमून पर नहीं जाना चाहता था। लेकिन सोनम के टिकट लेने और उसकी जिद को देखते हुए उसे जाना पड़ा था। अचानक राजा का फोन बंद हो गया, फिर दोनों लापता हो गए। 22 मई तक तो राजा और सोनम के परिवार से बात होती रही, फिर अचानक राजा का फोन बंद हो गया। कुछ समय तक सोनम राजा की मां से संपर्क में रही, फिर वह भी लापता हो गई। अब दोनों की तलाश होने लगी। शिलांग पुलिस ने दोनों की तलाशी शुरू की तो मीडिया में भी खबरें आने लगी। 2 जून को राजा का शव मिला। काफी तलाश के बाद पहले पुलिस को लावारिस स्कूटी मिली जिस पर राजा और सोनम घूमने निकले थे। बाद में 2 जून को एक गहरी खाई में राजा की लाश मिली, लेकिन सोनम का कुछ अता पता नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि राजा की धारदार हथियार से हत्या की गई है। 9 जून को सोनम की गिरफ्तारी हो गई और घूम गई पूरी कहानी। अभी तक तो सब लोग सोच रहे थे कि ये अपहरण है या फिर किसी से मारपीट हो गई, किसी से रास्ते में झगड़ा हो गया, लेकिन सब लोग भौचक्के रह गए जब 9 जून को सुबह अचानक सोनम की गिरफ्तारी की खबर आई। वह देर रात यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। उसने ढाबे वाले से फोन मांगकर अपने परिवार से संपर्क किया। पुलिस के सामने सरेंडर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मेघालय पुलिस की डीजीपी ने कहा कि शुरुआती जांच के आधार पर पाया गया है कि सोनम पति की हत्या में शामिल थी और उसने सुपारी देकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सोनम के अलावा किस किस की गिरफ्तारी हुई है? राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी, विशाल सिंह चौहान। राज कुशवाहा इंदौर से गिरफ्तार हुआ। मूल रूप से बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। यह सोनम के पिता का कर्मचारी था। वहीं आकाश राजपूत को पुलिस ने यूपी के ललितपुर से गिरफ्तार किया है। यह विशाल के साथ ही ललितपुर से आया था। आनंद कुर्मी, पुलिस ने इसे सागर से पकड़ा है। हत्या के बाद गाँव चला गया था। आनंद ने MBA की पढ़ाई भी कर रखी है। विशाल सिंह चौहान इंदौर से गिरफ्तार हुआ, यूपी के ललितपुर का रहने वाला है। ये राज कुशवाहा के संपर्क में कैसे आया, इसका पता भी नहीं चला है। राज कुशवाहा आखिर है कौन जिसकी वजह से पूरी घटना हुई है? राज कुशवाहा असल में सोनम के परिवार की एक फैक्ट्री का कर्मचारी था। वह यहाँ पर अकाउंटेंट का काम देखता था। सोनम भी पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ आती जाती थी। यहीं पर सोनम और राज के बीच दोस्ती हो गई, फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। इस बीच सोनम की शादी राजा से हो गई। संग छूटते देख सोनम और राज ने मिलकर राजा को रास्ते से हटाने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक शादी के 7 दिन बाद ही सोनम और राज ने राजा की हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली। इसके बाद राज ने अपने दोस्तों को मेघालय भेजकर राज की हत्या कराई है। मेघालय पुलिस का कहना है कि सुपारी किलर्स की गिरफ्तारी के बाद सोनम समझ गई थी कि वह अब अधिक समय तक भाग नहीं सकती, इसलिए उसने सरेंडर कर दिया। सोनम ने ही अपहरण का दावा भी किया है। सोनम ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उसे किडनैप किया गया था। सोनम ने कहा कि लूटपाट के विरोध में राजा की हत्या कर दी गई। लुटेरे उसे लेकर फरार हो गए, उसे गाजीपुर में छोड़कर भाग गए। अब ये घटना थी अभी तक की, लेकिन दोस्तों हर एक मीडिया रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि सोनम ने ही हत्या की है, सोनम ने ही हत्या करवाई है। मतलब ऐसी खबरें आने के बाद हर कोई सोच रहा है कि आखिर शादी करे भी या नहीं, क्योंकि अब लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, हर एक चीज में तो विश्वासघात हो रहा है और ये आजकल पुरुषों के साथ ज्यादा हो रहा है। अगर आप किसी से प्यार कर रही थी तो शादी करने की क्या जरूरत थी? एक होनहार, एक अच्छे इंसान को मारने की क्या जरूरत थी? उसके जीवन को बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? कमेंट करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।